बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी हैं यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है, बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन घर पर एक चटाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सईदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बैठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर अब मैं फिर क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। वो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है, तू जा इनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील वो हवाला मांगेंगे? फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। वो शख्स कहता है, मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे, यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है, दूध मीठा शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है, मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने इस्लाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खुला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है, खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो कर्ज हो गया और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगे, तो मैंने कुछ पैसे का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी। एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है, मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी, अभी मैंने बताया नहीं था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है, मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीना में आया और जब मदीना में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की लादे ऐशो मस्ती करती फिरे, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैं दरवाजे पर गया तो मैंने कहा, शुक्रिया।